हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है एक्सरसाइज एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें कि हम ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का कि अगर ट्रायंगल में कोई एक साइड बड़ी है दूसरी साइड से तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी उसी हिसाब से होंगे। बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। जो आपके सामने ये फिगर दे रखी है इसमें दिया हुआ है कि जो ये ए बी है ये ए सी से बड़ी है, राइट। और अब आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है ट्रू होगी। क्या ए बी छोटी होगी ए डी के? क्या ए बी ए डी के बराबर होगी? क्या ए बी ए डी से बड़ी होगी? या फिर हम दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता नहीं सकते कि कौन से वाला राइट ऑप्शन होगा, राइट। तो देखिए ज़रा सिंपल सी बात है। जैसे देखिए कि हमें दिया हुआ है कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। क्लियर है? तो ए बी के सामने का एंगल इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी के सामने का एंगल, ए बी को छोड़ दिया तो बचा हुआ है पॉइंट सी, यानी कि मैं इसको नाम देता हूँ 1। एंगल 1 जो है वो बड़ा होगा ए सी के सामने की एंगल के। ए सी को छोड़ दिया, बाकी बचा पॉइंट बी, तो बी पर बना हुआ एंगल इसे नाम दे दिया मैंने 2। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा होगा। बोले क्लियर हुआ इतना? अब क्योंकि ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है, अगर मैं इसको 3 लिख दूं और इसको लिख दिया 4, तो जो एंगल 3 है वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, राइट। जो ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा हो जो कि यहाँ पर इस प्रकार से ए सी और ये पॉइंट डी है, राइट। तो एक साइड को एक तरफ बढ़ाने पर जो दूसरी साइड के साथ बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसके साथ वाला जो एडजेसेंट एंगल है इसको छोड़ करके बाकी के जो दो एंगल बच गए उन दोनों एंगलों के जोड़ के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल प्लस में इस वाले एंगल के जोड़ के बराबर होगा, जिसकी वजह से एंगल 3 एंगल 1 और एंगल 4 के जोड़ के बराबर होगा। तो अब एंगल 4 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 है वो बड़ा होगा एंगल 1 के। बात क्लियर हुई? एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा हुआ। और यहाँ जो हमने लिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है एंगल 2 जो है वो किससे बड़ा है? एंगल 2 छोटा है। एंगल 2 जो है छोटा है एंगल 1 से, तो एंगल 2 एंगल 1 से छोटा है और एंगल 1 छोटा है एंगल 3 से। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 2 एंगल 3 से भी छोटा है। इज दैट क्लियर? तो जो एंगल 2 के सामने की साइड है, एंगल 2 कौन सा है? ये इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो एंगल 2 के सामने की साइड बी को छोड़ दिया, बचा पॉइंट ए डी। तो जो ए डी है वो छोटा होगा एंगल 3 के सामने की साइड के। एंगल 3 जो कि ये वाला जो एंगल है, इस 3 यानी कि डी को छोड़ करके 2 पॉइंट बच गए ए बी, तो वो ए बी जो साइड है उसके वो इसके एंगल 3 के सामने की है, तो वो ए डी से छोटी होगी। बात क्लियर हुई? यानी कि ए बी जो है वो ए डी से बड़ा होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा। बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि बराबर का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों बराबर होंगे तभी ये दोनों साइडें बराबर हो सकती है, और ये वाले तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो बड़ा है ए डी के, तो ए बी छोटा थोड़ा ना हो सकता है ए डी के। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो ये वाला होगा। अब ये किस प्रकार से हुआ आपको समझ में आ गया होगा, और इसका क्या यूज किया हमने वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।